Hey friends, Shama Kabadia back in action. Yeah, teaching the new chapter called probability distribution. A very simple chapter. 6 to 7 marks is the weightage from the board examination point of view. ये चैप्टर में ये शब्द है ना प्रोबेबिलिटी. तुम लोग बोलोगे सर यार आता है हमको. प्रोबेबिलिटी है सर. 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे. डाइस वाला सम या कॉइन वाला सम, डाइस वाला सम, कार्ड्स वाला सम, बॉक्स वाला सम, बॉल्स वाला सम. सर ये किया है यार? नहीं किया है. क्योंकि आज जो ये चैप्टर है ना, it is not about cards or it's not about just dice and no. You might get all these terms back, but it's a new chapter altogether. ये चैप्टर तुम लोग ने कभी पढ़ा नहीं है दोस्तों. दो नाम है probability, पर सिनेरियो, मेथड, कॉन्सेप्ट पूरा अलग है. So don't जो भी तुम लोग के जो misconceptions है ना, that this chapter has already been done and you already know about it, निकाल दो, फेंक दो, because ये नया चैप्टर है. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोग ने कभी सुने भी नहीं. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट. ठीक है ना? जरा ध्यान से यार, ध्यान से. ठीक है. सो ये चैप्टर को मैं डिवाइड करने वाला हूं इनटू 4 पार्ट्स. कितने? 4. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डीआरवी एंड सीआरवी. देखते हैं क्या है. डीआरवी, डी फॉर डॉग, आर फॉर रैट, वी फॉर vulture, DRV, and CRV. Second part is about PMF and discrete random variables, DRV. Third part is about mean, median तो नहीं है, mean and variance, expected value बोलते हैं और variance. And fourth part is about CRV. तो basically ये chapter को मैंने 4 sections में divide किया है. So let's begin with the first 2 sections. Last year old syllabus में क्या था पता है? पहले जो 2 सेक्शंस थे ना, दैट्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, वो अलग-अलग एक्सरसाइज में दिया था. ये साल पहले 2 टाइप्स, द डीआरवी सीआरवी एंड जो अपना पीएमएफ है, जो डीआरवी है, पता है कुछ नहीं पता चल रहा है, पर 2 टाइप्स एक साथ दिए हैं. तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव द फर्स्ट 2 टाइप्स, इन द सेकंड एक्सरसाइज वी हैव द नेक्स्ट 2 टाइप्स. सो बस सब जंबल्ड कर दिया है इन द न्यू सिलेबस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस परहैप्स. So starting में जो मैं पढ़ाऊंगा ना, it is a concept which is based on 2 types together. So let's start. Let's begin. शायद 3 types है. When I was just observing, बाप रे, मतलब तीनों टाइप पहली एक्सरसाइज में डाल दिए हैं. So बहुत सारे concepts है, but हम लोग टाइप वाइज जाएंगे. So let's begin with the basics of a probability distribution. Now when I'm talking about probability distribution, कुछ चीजें तुम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखने पड़ेंगे. पहला टर्मिनोलॉजी, there is something called as a random experiment and there is something called as a random variable. We have something called as a random experiment and random variable. Random variable को आगे जाके मैं RV नाम दूंगा. बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट इज अलाउड. यस इट इज. सो आरवी का मतलब इट इज अ रैंडम वेरिएबल. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय बोथ ऑफ दीस? चेक. रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ कम ऑन. मैं आंख बंद करके कॉइन को टॉस कर रहा हूं. कॉइन को टॉस किया मैंने. ओके, मैंने ऐसे 3 कॉइन को टॉस किया आंख बंद करके. ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग माय आईज, नो बायसिंग एट ऑल. आई एम टॉसिंग 3 कॉइंस. मुझे इंटरेस्ट है हेड्स में. हेड होता है और टेल होता है ना, हेड और टेल. मुझे इंटरेस्ट है किसमें? हेड में. आई वांट हेड, दैट्स इट. सो रैंडम experiment is tossing 3 coins and random variable is getting a head. Getting what? Getting a head, because I am interested in just head, not tail. tail के बारे में बात ही नहीं करने का है यार. तो random variable जिसको मैं सिंबॉलिकली x से रिप्रेजेंट करूंगा. किससे रिप्रेजेंट करूंगा? x से. एंड आई विल से दैट x is called a random variable. What is this x called? Random variable. That is the symbolic representation of a random variable. ठीक है? Sounds good. Now
ये दो चीज तो पता चला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वाज टॉसिंग 3 कॉइंस एंड रैंडम वेरिएबल इज what we want in the experiment, जो मुझे इच्छा है, जो मुझे चाह है, जो मुझे चाहिए, that's my random variable represented by capital X, capital X please. Okay, तो ये तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स हैं. There are two types. One of them is called a discrete random variable, जिसको मैं discrete मतलब D और RV मतलब random variable. So discrete random variable, and one of them is called a continuous random variable, जिसको मैं CRV बोलता हूं. Now let's study the discrete and continuous के बीच में differentiation. पहली बार देखा होगा कि मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं. So let's understand what is DRV and what is CRV. ये है मेरे फर्स्ट टाइप के सम्स, DRV एंड CRV. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. डिस्क्रीट का मतलब द वन व्हिच कैन बी काउंटेड, जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, मेरे फिंगर टिप्स के काउंट कर सकता हूं. हाँ, उसको DRV में माना जाता है. अच्छा, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है. हाँ, पर काउंट कर किया जा सकता है. नहीं समझा ना? पता है, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं. सुन मेरी बात. लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम मैं काउंट कर सकता है. 1 2 अटेंडेंस है, 3 4 5 6 7 बच्चे क्लासरूम में बैठे. काउंट किया ना मैंने फिंगर टिप से. डिस्क्रीट में आता है वो. इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ DRV. नंबर ऑफ buffaloes in the buffalo शाला, in the stable or something. नंबर ऑफ भैंस काउंट कर सकते हैं. 10 भैंस है उसके पास, 10 भैंस. तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ buffaloes. इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में कितने फूल हैं काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट में आता है. नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, 1 2. अरे सर इनफाइनाइट है, बहुत सारे. कोई नहीं, की फर्क पड़ता है रे. तू काउंट कर सकता है ना फिंगर से. मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट भी चलेगा, बट फिंगर से ऐसे काउंट कर सकता है तारों को. यस, यू कैन काउंट द स्टार्स ऑन फिंगर टिप्स. इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ स्टोन्स इन द सी, नंबर ऑफ स्टोन्स इन द ओशन. अरे इनफाइनाइट. कौन है भाई, कौन है? मैंने बताया चॉकलेट दूंगा मैं तेरे को. तू स्टोन्स ले और काउंट कर जो ओशन में है. खत्म, पॉसिबल ही नहीं है, बट काउंट कर सकता है हाथ में लेके, फिंगर से. Those all come under discrete random variable. समझा के नहीं? Now if I'm talking about the continuous का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. continuous होना चाहिए. हाँ ठीक है, जो the ones who are stalwarts in English will say sir wrong. ठीक है ना? चलो. So if I'm talking about a continuous random variable, you cannot count. You can only measure it. It's a quantity जो काउंट नहीं किया जा सकता, उसको खाली तोला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. ओके, इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट का कोई सवाल ही नहीं उठता है. because you can't count only, so you cannot count. The third thing is कि इसके एग्जांपल देता हूं, ठहर ना भाई. इसके पास रेंज होता है. there is a range, there is no range. You cannot have a range for CRV, continuous random variable. You can't count, you can measure it. For example, weight of a person, मेरा वजन काउंट कर. वजन थोड़ी काउंट करते हैं, वजन को मेजर किया जाता है. इट्स अ मेजर्ड क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी काउंटेड. यू विल काउंट माय वेट ऑन योर फिंगर टिप्स, है नहीं ना? CRV है. हाइट ऑफ अ पर्सन, यू कैन काउंट द हाइट ऑफ अ पर्सन. सर आपका हाइट है 178 सेंटीमीटर. ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास ही रख. काउंट नहीं बोलते, उसको मेजर बोलते हैं. सो द हाइट ऑफ अ पर्सन, साइज ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, this all can be measured. Lifespan of a person, lifespan यार, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कितने साल जिया. What is your lifespan? You can say my lifespan is around 70-80 years. You can measure the lifespan, you can count the lifespan. समझा के नहीं? फिर amount of syrup, rose syrup in Faluda. Shit यार, मजा आ गया ये सोच में ही. तो सोच, रोज सिरप, उस पे फालूदा, उस पे कुल्फी, उस पे ड्राई फ्रूट. अजीब है कॉम्बिनेशन यार. अभी जाने तो वो सब बात में मैं नहीं पढ़ रहा हूं. बट अमाउंट ऑफ रोज सिरप इन फालूदा,
मेजर किया जा सकता है, मैं काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ये सारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आता है. Have you understood this? So we have learned what is a DRV and what is a CRV. Count, you can't count, you can measure it. फिंगर टिप्स पे फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो काउंट ही नहीं कर सकता है भाई. ओके, उसका कोई एक नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर ऑफ दिस. एंड दिस हैज अ रेंज. रेंज मतलब कितनी भैंस थी तबेले में, कितनी भैंसें थी, 10 भैंसें. तो रेंज इज फ्रॉम 0 to 10. 0 मतलब नो भैंस, सारी भैंस चली गई चारा खाने, एंड ऑल 10 भैंस आर देयर इन द तबेला. हॉरिबल एग्जांपल बट ठीक है. सो 0 1 2 3, that's called the range. हम लोग देखेंगे रेंज क्या है, don't worry about it. So this was about my type 1 questions. DRV में if I go a bit more in depth, not much but a bit more, slightly. Okay, मैं CET और JEE लेवल तक नहीं लेके जा रहा हूँ, but ये सारा CET लेवल ही है. CET में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. JEE लेवल में और भी थोड़ा है, but I'm not going into the JEE level now. Listen, discrete random variable, if I draw graphically, look at the concept. That means at only specific time intervals of time पे मैं उसकी values देखता हूँ. This is called the significance, the graphical representation of a DRV. मतलब क्या? At moment 1, my graph was, I counted, let's say there were 7 students in the class. At second hour there were 8 students in the class. थर्ड में 7 स्टूडेंट्स था, एंड फोर्थ टाइम इंटरवल, फोर्थ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में देयर वर 9 स्टूडेंट्स इन द 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो आई कैन से आई एम ओनली लुकिंग एट दिस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम. इसके बीच में क्या है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है भाई. मतलब क्या पता है, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल, ये क्लास चल रहा है, मैं 12:30 को आया, 12:30 आई केम एंड आई चेक कि भाई टीचर बराबर पढ़ा रही है क्या, क्लास बराबर, इज इट इन डेकोरम, इज द क्लास बीइंग मेंटेन्ड प्रॉपर्ली. 12:30 आई चेक्ड, चला गया मैं, मस्त खाना खाया, वापस आया मैं 1:30 को चेकिंग, राउंड मारने, पेट्रोलिंग, राउंड मारने आया मैं कि 1:30 को भी क्लास बराबर चल रहा है कि नहीं. हाँ चल रहा है. दैट मींस एट स्पेसिफिक इंटरवल्स आई एम कीपिंग अ चेक, बट नॉट एट ऑल द इंटरवल्स. वरना टीचर बोलेगी नहीं आप ही पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तुम, हाँ ऐसे नजर रखता है, नहीं ऐसे नहीं चलता है. But yeah, at regular intervals I'm keeping a check. That's a discrete random variable. Continuous random variable matlab, it's like I'm watching a movie. Yeah, something like this. At every point of time, at every smallest of the intervals, the information is available. मतलब मूवी में पार्ट्स में नहीं देख रहा हूँ, अरे हीरोइन ने हीरो को मार दिया, आधे घंटे बाद हीरोइन ने दूसरी मौत की, हीरोइन ने तीसरे आदमी को मार दिया. मतलब मैं इंटरवल्स में नहीं देख रहा हूं, मैं कंटिन्यूअस पिक्चर देख रहा हूं. खून भरी मांग एक पिक्चर देख रहा हूं, तो ऐसे पहली मौत हुई, क्लाइमैक्स आया, दूसरी मौत हुई, क्लाइमैक्स आई, तीसरी मौत करने ही गई हीरोइन, हीरो ने आके रोक दिया, अचानक टीवी चला गया. मतलब कैन आई से दैट at every point I am looking at the information, there is an energy curve. But at every point there is some energy, there is some information, there is some signal. That is called a continuous curve, and that comes under a continuous random variable. This is just my way of explanation. ऐसा कुछ बुक में नहीं दिया है, but yeah, this is all true. This was my type 1. If I am going on with type 2, right? Type 2, we are going to talk about discrete random variable. Again वो लोग ने सब जंबल अप कर दिया है, so I'm talking about the concepts right now. So type 2 is about DRV. Okay, type 2 is about discrete random variable. पूरा type इस पे ही based है. Type 4 last type is about CRV. तो हम लोग अभी DRV discrete random variables के बारे में पढ़ते हैं. कुछ टर्म्स है वापस तुम लोग को पता रहना चाहिए. The first term is a probability distribution. The first term which we are going to study is called probability distribution.
second term which we are going to study is probability mass function. Probability mass function, ठीक है ना। और तीसरा टर्म हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Cumulative distribution function, that is called CDF. So probability distribution एक टर्म है, क्या है इसका मतलब बताता हूं, सब्र रखो। We have PMF and we have CDF. मैं 2 बार रिपीट करूंगा, सुन मेरी बात। Okay, we have 3 terms involved associated with a DRV, a discrete random variable. What are the 3 terms? Probability distribution, PMF, CDF. समझा के नहीं? समझा क्या? समझा ही नहीं है, अभी सुन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मित्रों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? टेबल। आगे जाके जब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल। टेबल में गाइस there will be 3 rows. There will be 3 rows. Columns कितने भी हो सकते हैं, पर rows 3 होने वाली है। पहला row is about capital X. And guys, what is capital X? Capital X का मतलब random variable होता है। So the first row is dedicated for X, fixed है, change हो ही नहीं सकता। Second row is dedicated for PMF, probability मास फंक्शन, जिसको हम लोग कैपिटल px बोलते हैं। दिस इज रैंडम वेरिएबल, दिस इज पीएमएफ। व्हाट डू यू मीन बाय पीएमएफ? मैं आता हूं, 5 मिनट दो। थर्ड रो इज डेडिकेटेड फिक्स्ड फॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जिसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, सीडीएफ। ओके, सो ये रोज फिक्स्ड है, रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ, सीडीएफ। ठीक है, अभी सुनो एक एग्जांपल लेके आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, आई एम throwing two coins. I am rolling 2 coins or I am throwing 2 coins. Two coins are tossed. ठीक है, तो I am interested in the number of heads. मतलब x is the number of heads, मेरा रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स। मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं किसके बारे में बात करूंगा? खाली हेड्स के बारे में, टेल्स के बारे में कोई नामो निशान नहीं चाहिए मेरे को। सो x, जिसको रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, is the number of heads in my example. चलो सुन मेरी बात, मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, दोनों पे टेल्स आया। टेल्स के बारे में बात नहीं करना है, कहना इसे दोनों कॉइन्स पे टेल्स आया का मतलब 0 हेड आया। मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ आई एम गेटिंग 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, दोनों कॉइन्स पे मुझे टेल्स आया। इफ आई एम गेटिंग टेल्स ऑन बोथ कॉइन्स, दैट मींस नो हेड, 0 हेड। x क्या है? x इज द नंबर ऑफ हेड्स। x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। So can I say number of heads is 0? 0 heads मतलब इनडायरेक्टली मेरे छोटे खोपड़ी में, मेरे सेरिबेलम को पता चलेगा कि दोनों टेल्स हैं। हाँ, बट मैं टेल्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ओनली हेड्स। राइट। या तो 2 में से एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है। दैट मींस यू गेट 1 हेड, or both the coins show heads. You have 3 cases. So in my example of 2 coins, कितने cases हैं? 3 केस। या तो 0 heads, या तो any one of them is head, या तो both of them are heads. ठीक है। PMF is nothing but a probability. जब 2 coin toss होते हैं, I can get head, head tail, tail heads and tail, just like your sample space। सुना तो होगा। 0 heads का मतलब both are tails,
दोनों टेल्स का ऐसा एक ही ऑप्शन है 1/4। सो इसका पीएमएफ का आंसर 1/4 आएगा। देयर इज ओनली वन केस, वन पॉसिबिलिटी जहां पे एक भी हेड नहीं आएगा। कौन सा पॉसिबिलिटी? टेल टेल। Out of total 4, because it's a probability, and I hope you know probability is number of elements upon the total number of elements in sample space. This you have studied in 9th, 10th, not 9th, I guess 10th, 11th. Right. एक हेड आता है, एक हेड के दो केसेस है, 2/4। 2 मतलब x is 2 मतलब both are heads, 2 heads का एक ही केस है, 1/4। इसको पीएमएफ बोला जाता है। सो पीएमएफ क्या है? पीएमएफ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, एंड देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ फंक्शन, फॉर अ क्वेश्चन मतलब फंक्शन टू बी अ पीएमएफ। फंक्शन पीएमएफ तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। कौन से दो कंडीशन? फर्स्ट, individual probabilities पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सेकेंड समेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑल द px का आंसर 1 होना चाहिए। ये px है, ये पूरा रो px का रो है। समेशन का मतलब एडिशन एट दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट, चारों की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करोगे तो आंसर 1 होना चाहिए। सो अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है, मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन पीएमएफ है। रिपीट, इस टेबल का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे जाके व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल। दिमाग में बिठाओ। सो टेबल इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कम ऑन, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इट मींस अ टेबल। टेबल में 3 रोज है, x random variable, pmf, px and cdf, fx। मेरा फंक्शन, मेरा क्वेश्चन pmf तब होगा जब उसका समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 होगा, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1, एंड इंडिविजुअली सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव और जीरो, नॉन नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव नहीं चलेगा, प्रोबेबिलिटी में ऐसे नेगेटिव साइन पॉसिबल ही नहीं, तो उसको पीएमएफ नहीं बोला जाएगा, उसको पीएमएफ नहीं बोलेगा। ठीक है, ये थे मेरे दो कंडीशंस। अभी सीडीएफ, ये शब्द है ना, शब्द क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेट मतलब अक्यूमुलेट, ऐड होना, है ना। इसको मैं ट्रेस करता हूं। दिस इज द वे वी फाइंड सीडीएफ। पहले टर्म को जस्ट ट्रेस इट डाउन, क्रॉस में ऐड करते जाओ। 1/4 plus 2/4, 3/4 plus 1/4, 3/4 plus 1/4, it is 4/4। लास्ट आंसर हमेशा 1 होना चाहिए। फाइनल आंसर शुड ऑलवेज बी 1, वरना सम गलत है। सम नहीं, तूने गलत किया। तो सीडीएफ में पहले को ट्रेस डाउन करो, क्रॉस में ऐड करते जाओ, लास्ट आंसर शुड बी 1। That is CDF, right? So CDF में I can say, if I say f of 1, come on, ये है fx, x को 0 डालो। come on, hey student, समझो, x कितना है? 0। तो f of 0 का आंसर इज सेम एज p of 0 का आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन। x को इधर पहले 0 डालो, सब्स्टिट्यूट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f0। दोनों का वैल्यू सेम है, f0 इज इक्वल टू p0। नेक्स्ट, f of 1, f ये रहा लास्ट कॉलम, सॉरी लास्ट रो, f of 1 डालो, f1, कम ऑन 1 डालो। क्या आंसर है f1 का? 3/4। कैसे मिला था? 1/4 plus 2/4, it is nothing but f0 plus p1। come on यार, 1/4 plus 3/4 ना,
ये था p ऑफ 1 और ये था f ऑफ 0। फिर अगर f ऑफ 2 का आंसर चाहिए, ये रहा f ऑफ 2 का आंसर 4/4। कैसे मिला? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये है f2 सॉरी f1 और ये वैल्यू है p2, so it's going to be f1 plus p2. This is how I get my CDF, cumulative distribution function. Cumulative मतलब accumulate, add. So this was about the PMF or the type 2, जिसको discrete random variable बोला जाता है, where you can count it. So बस ये तीन ही स्टेटमेंट्स है, ये तीन ही कॉन्सेप्ट्स है, ये तीन ही एक्सप्रेशंस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन डीआरवी। सो डीआरवी कैन बी काउंटेड, उसमें तीन चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे टेबल, पीएमएफ म्हणजे सेकंड रो पीएक्स। पीएमएफ तब होगा जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव एंड इसका एडिशन का आंसर 1 होगा। सीडीएफ में पहले वाले को ट्रेस डाउन करो, क्रॉस में ऐड करते जाओ, लास्ट आंसर 1 होना चाहिए, राइट? सो दिस वाज द एंड ऑफ माय कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप 2। आई थिंक हम लोग कुछ सम्स करते हैं पहले, फिर टाइप 3 पे जाऊंगा और उसके सम्स करेंगे व्हिच आर आल्सो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो आई थिंक दिस मच concept is sufficient to solve pretty good amount of sums from the first exercise.